बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी मेरे ख्वाब में आती है। मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे बहुत डर लगता है। खुदा के लिए ज़हीर मुझे बचा लो, खुदा के लिए ज़हीर तुम कहाँ पर हो। मैं सारी सारी रात जो है वो डर के मारे सो नहीं पाती। ज़हीर साहब जो है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। कराची से वो भाग गए थे, उनको वापस लेकर आया गया है। उनको कहा गया है कि भाई अब ट्रायल होगा और आगे दिन बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। ज़ारा काज़मी जब से इनको पता चला है कि वो अदालत में बयान देने के लिए तैयार है, सस्ती अदाकारा ने सोना छोड़ दिया है। सारी सारी रात वो जागती रहती है, सारी सारी रात डिप्रेशन की गोलियां खाती रहती है। और मुझे सस्ती अदाकारा के जो सस्ते रिश्तेदार हैं उनमें से किसी ने खबर दी है। उन्होंने बताया है कि जी हम सस्ती अदाकारा के घर गए, वहाँ पे घर का माहौल ही बड़ा लगता। सबसे पहले इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। उनकी वालदा से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि जी अभी यहाँ पर जो है हम नहीं हैं, हम सियालकोट हैं, लेकिन हमें पता चला कि वो यहीं पर है। हम बड़ी मुश्किल से ये हमें अंदर आने देते हैं। अंदर जाते हैं तो हम सस्ती अदाकारा को देखते हैं तो वो तो पहचान ही नहीं जाती। हम पूछते हैं कि भाई कुकड़ी कहाँ है, यानी कि वो नाम लेकर कहते हैं कि वो कहाँ पर है। तो उनकी वालदा कहती हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया, वो सामने खड़ी तो हुई है। वो कहते हैं कि जी हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कुकड़ी को देखकर उसकी हालत गैर हुई हुई, उसकी आंखों के नीचे इतने काले काले हल्के पड़े हुए बाल, उसके आधे से ज़्यादा गिर गए, सफ़ेद बाल हुए होते हैं। उसके जो मुंह है वो इतना पिचका होता है, वो अंदर गया होता है। आंखें उसकी लग ही नहीं रही होती कि ये किसी इंसान की आंखें हैं, वो जिंदा लग ही नहीं रही होती। ऐसे लगता है कि भाई इतने अरसे से कोई मुर्दा है जिसको घर में रखा हुआ है और मुर्दा एकदम उठकर सामने आ जाता है। मुंह इतना अजीब हो रहा था, कान अलग लग रहे थे, आंखों के नीचे हल्के अलग थे, आईब्रोज उड़ी हुई थी। वो कहते हैं कि जी एक लम्हे के लिए तो हम डर गए, ऐसे लगा कि किसी जो है स्केल्टन को कपड़े पहनाए हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने अपने आप को कंपोज किया और उनकी वालदा से पूछा कि इसको क्या हुआ है। तो वो कहती है जी सारी सारी रात इसको नींद नहीं आती, ये जागती रहती है, इसको समझ नहीं आता कि ये क्या करे। और दवाइयाँ खा खा के इसका ये बुरा हाल हो गया है। हर वक्त दवाइयाँ खाती रहती है, दिन में सैकड़ों गोलियाँ खाती है और इतनी ज़्यादा परेशान रहती है, खाना भी नहीं खाती है। और फिर एक कहती कि हमारे बैठे बैठे एक सैलून वाली आती है, आके जो है ना उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं कि भाई हम आपके बालों को कितना काला करें, हम आपके बालों को कितनी विग्स लगाएं, हम आपकी आंखों के नीचे कितना मेकअप करें। हमारे पास तो वो मेकअप भी खत्म हो गया कि जो हम कर करके जो है तुम्हारी शक्ल को काबिले रहम बनाएं, काबिले कबूल बनाया जाए। फिर बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन चल रही होती है, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। कुछ डॉक्टर्स आते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं और डॉक्टर बार बार कहते हैं तुम सो जाओ, तुम क्यों नहीं सोती, तुम सो जाओ। वो चीखें मार रही होती है कि जी मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, सारी सारी रात जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, खुदा के लिए मुझे डर लग रहा है, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया डॉक्टर, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, कोई ड्रिप लगा दो कि मेरा जो ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मुझे पागल होने पर मजबूर कर रहा है, कुछ ऐसा कर दो कि मैं जो है वो सो पाऊँ। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जी हम हर दवाई देकर तो थक गए हैं, हर चीज़ तो हम तुम्हें दे रहे हैं, तो अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। लेकिन उनकी वालदा कहती है कि जी हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। उनकी वालदा रोना शुरू हो जाती है कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं लोग हमें गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं, लोग चीखना शुरू हो जाते हैं, लोग ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि भाई इसने बड़े गलत काम किए हैं, ये तो गलत किस्म की इंसान है, इसको जो है ना हमें डर लगता है कि कहीं जो है उसके मुंह पे कालक ना लगा दी जाए। तो कहते हैं हम बड़े परेशान हैं इसकी वजह से, इसकी कुछ हरकतों की वजह से हम भी घर में रहने पर मजबूर हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। अब्बू तो बहुत अरसे से इनकी छोड़ के जा चुके हैं, रिश्तेदार अब मुंह नहीं लगाते। एक वाहिद आप रिश्तेदार हो जो इस वक्त हमारे घर आए हैं, मेरी बेटियों के ससुराल वाले जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस है कि जी किसी सूरत मिलना नहीं है। और ऊपर से कहती हैं कि जी मैं इसके शौहर से बड़ा तंग हूँ, कोई काम नहीं करता, निकट्ठू है और यहीं पे बैठ के जो है वो हर वक्त सोता रहता है और खाता रहता है, उसे कोई परवाह नहीं है। तो हम इतने परेशान हैं, हम कभी कहीं पर केस भुगतने जा रहे हैं, हम कभी कहीं पर केस भुगतने जा रहे हैं और उल्टा अब हमारे पैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो जलील नेक्सस है उन्होंने हाथ उठा दिया है। क्योंकि अब वो कहते हैं कि जी तुम लोगों ने, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, तुमने केस को सही तरह से सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं, लोग तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं। तो वो कहती है बहुत परेशान है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। ऊपर से वो कहती है जी 15 तारीख आ रही है, 15 तारीख को जो है इनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया जाएगा, इनको लेके जाया जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रही थी कुकड़ी की जो वालिदा इनके रिश्तेदारों के मुताबिक, जो इन्होंने जाली मौला जट रखा है। वो कहती हैं कि जी जाली मौला जट ने फंसा के रख दिया,
खुद तो वो निकल गया, खुद तो वो कोई केस लड़ता नहीं है, खुद तो वो आराम से निकल जाता है, लेकिन इसने मेरी बेटी को जो है वो गालियाँ निकलवाई मेरी बेटी के मुंह से। मेरी बेटी इतनी पागल हो चुकी है, इतना दिमागी असर उसका, दिमागी तवाज़ुन वो खो चुकी है कि वो बैठ बैठ के लोगों को गालियाँ देना शुरू हो गई है। इतनी मुझे रिश्तेदार फ़ोन करके कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो, हम तुमसे जो है मुकम्मल तौर पर रिश्ता तोड़ देंगे। तो कहती है कि जी मेरी बेटी को तो इन्हें अदालत में फंसा दिया, गलत किस्म की बातें करते हैं ये लोग। मेरी बेटी जो बड़ी मासूम है, उसका तो कोई लेना देना नहीं था। आज से पहले वो अपने यूट्यूब पे काम करती थी, अपने काम से काम रखती थी, अच्छा खासा हमें पैसे आते थे, हम पैसे कमाते थे। एक बार जो है इन्होंने पैसे हमें दिए अच्छे खासे लाखों, उसके बाद जो है मेरी बेटी का चैनल ज़मीन पे लग गया, हमें जो है वो खाने के लाले पड़ गए। हम जो है वो मेरी बेटी 10-10 हज़ार रुपया जो है वो मांगने पे मजबूर हो गई। तो बड़े मसले हैं, कोई कहाँ से केस कर रहा है, कोई कहाँ से केस कर रहा है, बदनामी हमारी अलग हो रही है, पूरा का पूरा ख़ानदान हमारा बाइकआउट करके बैठा हुआ है। तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और इस वक्त हमने जो है वो सबसे बात करना भी छोड़ दिया। ऊपर से फिर जब ज़हीर के हवाले से पूछा गया कि क्यों ज़हीर के मामलात में पड़ी, क्यों, क्या लेना देना था, तो उनके मुंह से निकल गया कि भाई मेरी बेटी तो उनको जानती भी नहीं थी, एक बड़ी रकम की ऑफ़र की गई थी, एक एक अमाउंट दिया गया है, एक बहुत ज़्यादा रकम दी गई। हमने अपनी बेटी को समझाया भी कि तुम तो आराम से पैसे कमा लेती हो यूट्यूब से, क्यों इन पैसों के चक्कर में पड़ रही हो, क्योंकि आज हमें एहसास होता है कि हराम हराम होता है। एक बच्ची वो कहती है कि मैं तो ज़ारा काज़मी से मिली भी हुई हूँ, वो बहुत छोटी बच्ची है, मैं इनको समझाती थी कि भाई इतनी छोटी बच्ची है, तुम लोग मत पढ़ो इस केस में, आज नहीं तो कल बच्ची चली जाएगी और वो सच बोल देगी। अब देखिए, कहती है वो हम इतने परेशान हैं कि बच्ची जो है, अब हमें पता चला है कि वो सच बोलने जा रही है, जिसमें वो ये भी बताएगी कि मुझे मारते थे, पीटते थे, और मेरी बेटी का नाम भी आ रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहती है कि जी मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब 15 तारीख को उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। हमारे घर के बाहर इतने सारे लोग आते हैं, हमारे घर के बाहर लोग आकर जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम कितने गलत लोग हो, तुम लोग गलत का साथ दे रहे हो। हमारे घर अजीबोगरीब किस्म के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। तो अब मेरी बच्ची जो है सारी सारी रात जो है वो जागती रहती है। अगर 5 लम्हे के लिए उसकी नींद लग भी जाए, आँख लग भी जाए, तो वो चीखें मारती उठती है कि ज़ारा मुझे माफ़ कर दो, ज़ारा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पैसे में मैं अंधी हो गई, खुदा के लिए ज़ारा मुझे माफ़ कर दो। आवाम से कहती है, बार बार माफ़ी मांगती है। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया कि गलती तो हर इंसान से होती है, हम फरिश्ते थोड़ी हैं। तुम एक दफ़ा जाकर सच्चाई बोल दो, तुम बता दो कि जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सब मुझे पैसे मिले थे। लेकिन मेरी बेटी कहती है कि मेरी इज्जत का चूमर निकल जाएगा, और वो जो उसको गलत मशवरे देने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि तुमने सच्चाई नहीं बतानी। तो मेरी बेटी को सारी सारी रात नींद नहीं आती, सारी सारी रात जो है डॉक्टर उसको इंजेक्शन देते रहते हैं, वो दवाइयाँ खाती रहती है। ना सोने की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब थैला मछली भी जो है वो उसको ऑन नहीं करता, देखता रहता है, उसको मुंह बनाता है और चला जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि तुम जो है वो मान लो, तुम ज़ारा की फैमिली से माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें कराची लेकर जाती हूँ, उनके घर जाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे कि जो तुमने गलत किया, इंसान गलती का पुतला है। लेकिन अभी मेरी बच्ची जो है वो चीखें मारती रहती है, सारी सारी रात सोती नहीं है, तकलीफ़ में है, अजियत में है, और वो इतनी पागल हो गई है, इतनी पागलों वाली हरकतें कर रही है कि अब जब भी लाइव शो में आती है, लाइव सेशन करती है, लोगों को गालियां देना शुरू हो गई है, इतनी गंदी गंदी गालियां कि हम पर हमारा खानदान थूक रहा है कि जी तुमने कैसी परवरिश की अपनी बेटी की। और मैं सारी सारी रात रोती रहती हूँ कि मैं तो, मेरी परवरिश नहीं थी, मेरी बेटी जो है उसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। ज़हीर भी निकल गया, शबीर भी निकल गया, उनकी माँ भी निकल गई, सब निकल गए। कुछ पैसे दिए, उन कुछ पैसों की वजह से आज हमें इतना जलील होना पड़ रहा है कि लोग हम पर थू थू करते हैं, हमें जैसे ही बाहर देखते हैं हमें गालियां देना शुरू हो जाते हैं। हम सालों से बाहर नहीं निकले, 1 साल बाद हम बाहर निकले हैं, और फिर भी लोगों की गंदी नज़र जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारा पूरा ख़ानदान हम पर थूक रहा है।